अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आया स्पीक्स में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, जैसे कि आपको मालूम है कि कल बरोज़ जुमा यानी 12 जून 2026 को वफाकी हुकूमत की जानिब से वफाकी बजट बराए माली साल 2026-2027 पेश कर दिया गया है। इस बजट का जो कुल हुजम है वो 18.8 ट्रिलियन रुपए है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस बजट में जो कल पेश किया गया है, इसमें आम आदमी के लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए, गरीब तबके के लिए इस बजट में अच्छी खबरी कौन सी है और मुश्किल एस्पेक्ट इस बजट के कौन कौन से हो सकते हैं। आज की व्लॉग में मैं आपके साथ कल जो बजट पेश किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से बिल्कुल आसान अल्फाज में एक मुकम्मल जायजा और जामे जायजा आपके साथ आज की व्लॉग में शेयर करूंगा। नाज़रीन इकराम, गवर्नमेंट की जानिब से ये जब भी वफाकी बजट हुकूमत की जानिब से पेश की जाती है तो उस बजट से एक दिन पहले इकनॉमिक सर्वे हुकूमत की जानिब से पेश की जाती है। यानी कल हुकूमत की जानिब से जो इकनॉमिक सर्वे बजट पेश करने से पहले साल बराए 2025 और 2026 पेश किया गया, इस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की जो माशी तरक्की थी वो 3.7% रही। हुकूमत ने जो हदफ रखा गया था वो 4.2 यानी 4.2% था और मैशत का जो साइज रिकॉर्ड किया गया है इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक वो 452 बिलियन डॉलर हो गया है। और इसके अलावा जो पीकस आमदनी या पर कैपिटा इनकम है वो 1901 यानी 1901 डॉलर हो गई है। हुकूमत ने इन हकाइक की बुनियाद पर और इन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर नया बजट बराए साल 2026 और 27 तैयार किया गया है। नाज़रीन, बजट के जो अदाद शुमार है इसके मुताबिक जो कुल हुजम है बजट का वो 18.8 ट्रिलियन रुपए यानी 18,771 बिलियन रुपए बनता है। और इसके अलावा जो टैक्स जमा करने का हदफ रखा गया है वो 15.264 ट्रिलियन रुपए रखा गया है। और इसके अलावा जो कर्जों पर सूद है या डिप्ट सर्विसिंग है वो 8.05 ट्रिलियन रुपए यानी बजट का सबसे बड़ा हिस्सा कर्जों पर सूद के लिए रखा गया है। इसके अलावा डिफेंस के लिए दिफाई बजट के लिए 3 ट्रिलियन रुपए रखे गए हैं, जबकि तरक्याती बजट या फेडरल पीएसडीपी के लिए 1 ट्रिलियन रुपए रखे गए हैं। और इसके अलावा जो पेट्रोलियम लीवी है इसके लिए 1.727 ट्रिलियन रुपए रखे गए हैं। और इस बजट की जो सबसे अच्छी खबर है वो है कि BISP या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए हुकूमत की जानिब से इस बजट में 838 बिलियन रुपए यानी तकरीबन 1.2 करोड़ खानदानों को इसका फायदा मिलेगा। अच्छी खबर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लास्ट मंथ एक खबर आई थी कि फेडरल गवर्नमेंट ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म करने का ऐलान किया गया है। राना सनावला ने एक टॉक शो में कहा भी था, जो कि मैंने खुद सुना था, कि अगर सुबह इस प्रोग्राम को जारी रखना चाहती है तो वो अपनी बिहाफ पे लोगों को पैसे दे। उसने ये भी कहा कि पंजाब में मुझे इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, बाकी सूबों के हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता। और साथ ये भी कहा कि फेडरल गवर्नमेंट जो बैरूनी कर्जे हैं वो भी फेडरल गवर्नमेंट अदा कर रही है और दीगर चीजें भी फेडरल गवर्नमेंट अदा कर रही है, इसलिए हुकूमती खजाने में कुछ बचता ही नहीं, लिहाजा हम इस प्रोग्राम को पैसों की जिया समझते हैं। लेकिन कल जब बजट पेश किया गया तो इसमें जो सबसे अच्छी खबर आई वो ये था कि हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 838 बिलियन रुपए रखे गए हैं। और इस सेगमेंट का जो सबसे अहम बात है वो ये है कि बजट का तकरीबन 43% जो हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ सूद अदा करने में चला जाएगा। नाज़रीन किराम, अब चूंकि बजट को पेश किया गया है तो इसके दो ही एस्पेक्ट्स होते हैं, एक गुड एस्पेक्ट होता है और एक वो एस्पेक्ट होता है जिसमें आवाम के लिए मुश्किल चीजें शामिल की गई हैं। मैं सबसे पहले जो गुड एस्पेक्ट है जिसमें अच्छी खबरें हैं वो उस एस्पेक्ट को इस सेगमेंट में आपके साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन किराम, जब इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट हुकूमत की जानिब से परसों पेश किया गया तो ये तवक्को की जा रही थी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है या सरकारी मुलाजिमीन है उनके लिए 10% तक सैलरीज में इजाफा मुतवक्के है। और हुआ भी वही कि हुकूमत की जानिब से 7% इजाफे का ऐलान किया गया है। अब ये इस व्लॉग को जब मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे पहले मैं जियो पे देख रहा था, जो फेडरल मिनिस्टर है फाइनेंस का मोहम्मद औरंगजेब, उसने कहा कि ये 10% तक जा सकता है। और इसके अलावा जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं जो पेंशन ले रहे हैं उनके पेंशन में भी 7% इजाफा किया गया है। और इसके अलावा जो तनख्वाहदार तबका है यानी सैलरीड क्लास है, इनके लिए
इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ दिया गया है। खास तौर पर माहाना 1.83 लाख से ज्यादा वालों के लिए स्लैब में भी तब्दीली की गई है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीब खानदानों को ये सपोर्ट जारी रहेगी। और इसके अलावा जो एक अच्छी खबर है वो ये भी है कि जो सेंट्री पेयर्स हैं उन पर भी हुकूमत की जानिब से टैक्स खत्म किया गया है। अब इस बजट की जो मुश्किल एस्पेक्ट है जिसमें आवाम के लिए मुश्किलात है वो ये है कि नए टैक्स गवर्नमेंट की जानिब से तकरीबन 220 बिलियन रुपए के लगाए गए हैं, जो कि बहुत मुश्किल बात है। इसके अलावा तरक्याती बजट या जो फेडरल PSDP है उसको भी महदूद रखा गया है, जस्ट 1 ट्रिलियन रुपए इसमें रखे गए हैं। इसके अलावा जो मिडिल क्लास है, दरमियानी तबका है, वो उन पर अभी दबाव रहेगा क्योंकि महंगाई का जो तखमीना है वो 8.2% के करीब है। मिसाल के तौर पर इसका मिसाल मैं ये दे सकता हूं कि अगर आप माहाना 80,000 रुपए तनख्वाह ले रहे हैं तो 7% इजाफे के बाद तकरीबन 5,600 रुपए माहाना इजाफी पैसे आपको मिल सकेंगे। लेकिन जो नए टैक्स या महंगाई की वजह से जो असल फायदा है वो कम हो सकता है। नाज़रीन कराम, ये बजट जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है जो मईशत को स्टडी करते हैं उनके मुताबिक हुकूमत ने ये बजट IMF या इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है उनके प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। इसलिए ये बजट इतना सख्त है क्योंकि उनके मुताबिक कि हुकूमत टैक्स बढ़ाना चाहती थी और कर्जों का बोझ कम करना चाहती थी। और साथ साथ जो एक्सपर्ट है मीशियात की, उनके मुताबिक पाकिस्तान की जो मीशत है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है, मुसाकम हो रही है और जो इसका साइज है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन जो बड़ा चैलेंज है वो अभी आम शहरी के लिए है क्योंकि अभी जो महंगाई और टैक्स के दबाव में आम आवाम महंगाई और टैक्स का दबाव का शिकार हो रहे हैं और है भी। हुकूमत को चाहिए कि टैक्स का दायरा बढ़ाए, जो अमीर तबके से भी और तरक्याती कामों पर भी तवज्जो दे। नाज़रीन किराम, ये था वफाकी बजट बराए साल 2026-2027 का मुकम्मल और आसान जायजा। अगर आपके जहन में इस बजट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम अगले प्रोग्राम्स में जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करके आपकी जो सवालात है उनके जवाबात आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल अयाज स्पीक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अयाज मुदखिल आपसे इजाज़त चाहेगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।